माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक जो है यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप में से जितने होम बेकर्स नए हो यानी कि बिगनर्स हो या फिर आपको काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस है, ये केक डिज़ाइन आप सबके लिए है। और आज वाला केक डिज़ाइन जो था यूनिक तो था ही, साथ में क्लाइंट ने मुझे बहुत अर्जेंट ऑर्डर दिया था। यानी कि इन्होंने मुझे 5-6 घंटे पहले ही शॉर्ट नोटिस पे बोला था कि हमें ऐसा केक डिज़ाइन चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी, और जितनी भी डेकोरेशन थी सारी चीज़ें तो मेरे पास अवेलेबल थी, क्योंकि डेकोरेशन ही वैसी थी। इन्होंने मुझे पिक्चर नेट से निकाल के दिखाई थी कि हमें ऐसा केक चाहिए, आप जितना जैसा बना सकते हो अपने हिसाब से बना के दो, बट जो पैटर्न है वो हमें ऐसा ही चाहिए, हमें इस तरीके का ही केक चाहिए। और सिंपल फ्लेवर्स हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर आज हम कवर करने वाले हैं इस केक के साथ। और ये हमारा केक हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप इसे हाफ़ केजी में ही काउंट करो। क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हो, बट मुझे हाफ़ केजी का ही केक चाहिए। और जो पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई थी ना, वो 1 केजी की काफ़ी ज़्यादा टॉल हाइट में थी। तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से हमने डिस्कस कर ली। और ये सेल्फ़ पिकअप केक था, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे मुझे क्लाइंट का ऑर्डर आया, और मैंने उनको कह दिया था कि मैं आपको केक दे नहीं पाऊँगी, आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम केक जो है वो रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। टॉल हाइट का केक कंटेनर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है केक को बेक करने के लिए। और साथ में जो है केक हमारा अच्छे से बेक्ड है। इसे मैंने 40 मिनट्स तक अच्छे से बेक किया, क्योंकि कंटेनर जो है टॉल हाइट में है। वैसे मैं 30 to 35 मिनट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा बेक करती हूँ, लेकिन इसे मैंने 5 मिनट और एक्स्ट्रा बेकिंग के लिए छोड़ दिया था, टोटल 40 मिनट्स तक, ताकि अच्छे से जो हमारा केक है वो बेक्ड हो जाए, क्योंकि टॉल हाइट का केक कंटेनर हमने यूज़ किया था। और साथ में जो है जैसे हम डिमोल्ड करते हैं और ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं, वैसे ही हमने किया यहाँ पे पूरा प्रोसेस। 1 बाय 1 लेयरिंग जो है वो हम करते जाएंगे। और क्रीम जो है ये मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। आपको मैंने बहुत बार ये सारी चीज़ें भी शेयर की हैं कि कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, कौन सी क्रीम बेस्ट है। जो जो क्रीम बेस्ट होती है वो मैं हर एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ, बट पर्सनली जो है वो मैं हमेशा ट्रॉपिकल क्रीम ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और जैसे कि मुझे कल वाली वीडियो पे भी कमेंट आया है कि मैम जो गुडरिच का प्रीमिक्स है वो थोड़ा सा लचीला लगता है और कच्चा रहता है। तो मैंने अभी तक आपको जितना भी अभी रिसेंटली जो भी वीडियोस आप सबके साथ शेयर किए हैं ना, सारे गुडरिच के चॉकलेट प्रीमिक्स की ही है। थोड़ा सा जब हम उसे मिक्स करते हैं ना पानी के साथ और ऑयल डाल के, तो हमें थोड़ा सा लचीला लगता है, थोड़ा स्टिकी लगता है। और कभी कभी जैसे मैंने कहा कि रेनी सीज़न में भी थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि ऊपर से टॉप सरफेस था ना, थोड़ी सी चिपचिपी थी, बट उसे हम रिमूव कर देते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ अच्छे से निकाल के। बट ओवरऑल केक बहुत अच्छे से बेक्ड होता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका, और कुछ भी कच्चा नहीं रहता है। तो सबके ओवन का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बिल्कुल अलग हीटिंग देता है। तो आप जो है जैसे मैंने आपको कहा ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स तक आप बेक कर लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो बेकिंग के लिए, बट आपका केक बहुत अच्छे से बेक्ड होगा। अगर कुछ ना कुछ कमी रहने से, जैसे टेम्परेचर में कुछ ना कुछ कमी रहने से मे बी वो थोड़ा कच्चा रह गया होगा, बट गुडरिच के प्रीमिक्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक मैंने जो भी गुडरिच का चॉकलेट वाला यूज़ किया है, रेड वेलवेट यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसलिए इस चीज़ को मैं बार बार आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब भी मैं चॉकलेट स्पॉन्ज बना रही हूँ तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने गुडरिच का ही प्रीमिक्स यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी मार्केट में और भी बहुत सारे प्रीमिक्सेस हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो, आपको रिजल्ट ज़रूर बेस्ट मिलेंगे। और आपको कभी भी लगता है कि केक हमारा थोड़ा सा अनकुक्ड है यानी कि अनबेक्ड है, तो आप क्या करो, 5 मिनट एक्स्ट्रा उसे हीटिंग दे दो। और हमेशा जब भी आपको केक को बेक्ड करना है ना फ्रेंड्स, तो हमेशा आपको दोनों रॉड्स को ऑन रखना है, ऊपर की रॉड को भी और बॉटम वाली रॉड को भी, क्योंकि ना हीटिंग केक के दोनों साइड पे लगनी चाहिए, टॉप पे भी लगनी चाहिए और केक के टिन जो टिन है ना उसके नीचे भी लगनी चाहिए, तभी ना आपका केक अच्छे से कुक्ड होगा। अगर आप सिर्फ एक साइड पे ही उसे हीटिंग देते रहोगे ना, तो दूसरा पार्ट जो है उस पर तो मतलब गर्मी नहीं लगेगी केक पे, यानी कि वो हीट ही नहीं होगा, तो फिर आपका केक बेक्ड कैसे होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बस इसका ध्यान रखना है। और साथ में जैसे हमने लेयरिंग पूरी कर ली, अब यहाँ पे हम फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं वाइट क्रीम के साथ ही। और अगर आप चाहो तो वाइट क्रीम में वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे बेकर्स ऐसे हैं जो वाइट क्रीम में भी वनीला एसेंस डाल देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि वनीला का फ्लेवर एक अलग हो जाता है। अगर आप पाइनएप्पल बना रहे हो या फिर कोई और फ्लेवर का केक बना रहे हो तो उसमें वनीला एसेंस अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी शुगर सिरप का तो इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ।
हाँ, क्योंकि केक मेरा ऑलरेडी सॉफ्ट रहता है जैसे आप देखते हो, तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रहने की वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे क्लाइंट्स को ज़्यादा सॉगी केक या मीठा केक पसंद नहीं होता है। जैसे मैं बनाती हूँ, उन्हें ये केक बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लठा लठा नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से ना बहुत स्टिकी हो जाता है, वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं शुगर सिर्फ नहीं लगाती हूँ। कभी अगर लगा बहुत ड्राई, एक्सेस ड्राई हो गया केक हमारा वेदर की वजह से, तो फिर मैं थोड़ा सी स्प्रे कर देती हूँ शुगर सिर्फ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ मैं। तो लेयरिंग जैसे मैंने कहा कि पूरी हो गई है, फ्रॉस्टिंग हम कर रहे हैं और पूरा केक आज हमारा वाइट कैनवस ही होने वाला है। एक छोटा सा हम चॉकलेट का यानी कि चॉकलेट फॉन्डेंट कलर का हम बनाने वाले टेडी बियर। और मेरे पास जो कलर था फॉन्डेंट का वो बहुत डार्क ब्राउन था। जो मैं पहले बनाती थी ना टेडी बियर्स जिस ब्राउन कलर के साथ, वो लाइट शेड का ब्राउन था। बट अभी मेरे पास जो फॉन्डेंट अवेलेबल था वो एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर का था। तो मैंने क्लाइंट को पहले कह दिया था कि मेरे पास ये कलर का फॉन्डेंट है, और जो टेडी बियर आपने मुझे कहा है कि केक पे लगाने के लिए वो इस कलर का ही बनेगा, काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड का है ये ब्राउन मेरे पास। तो उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको कहा था कि मैं स्टिकर का लगा देती हूँ, स्टिकर का मेरे पास अवेलेबल है, बट उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें आप फॉन्डेंट का ही बना के दो, कोई दिक्कत नहीं अगर डार्क शेड का फॉन्डेंट आपके पास ब्राउन कलर का है, बट आप हमें उसी के साथ बना के दो। तो सारी चीज़ें डील एकदम डन हो चुकी थी क्लाइंट के साथ हमारी, जैसे जैसे जो भी था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनका ऑर्डर था। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि क्लाइंट बोले कि मैम अगर आपको सही तरीके से नहीं करना था तो आपने पहले हमें बता देते कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो हम आपको ऑर्डर नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें भी क्लाइंट के साथ हो जाती हैं। और ये वाले जो क्लाइंट थे ये मेरे परमानेंट क्लाइंट नहीं थे। इन्होंने पहले मुझसे एक बार केक लिया था और ये सेकंड टाइम ये मुझसे केक ले रहे थे, और इनको रेफरेंस मेरे किसी क्लाइंट ने ही दी थी। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें तो पहले क्लियर करना सही रहता है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली थी। बाकी क्लाइंट तो मेरे ओवरऑल एज अ नेचर वाइज काफ़ी अच्छे थे, बट जब ऑर्डर की बात आती है तो हमें एज अ बिजनेसमैन की तरह ही सोचना पड़ता है। तो बस इसलिए तो सारी चीज़ें थी ना, मैंने क्लियर कर लिया। आपको भी बस इस तरीके से ही करना है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज़ ना हो आपके क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पे साइड वाली एजेस को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे स्क्रैपर के साथ, ताकि जितनी भी अनइवन क्रीम है, सारी चीज़ें ना वो एकदम अच्छे से क्लीन हो। क्लीन करने के बाद बोर्ड को भी एकदम अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे जैसे करते हैं, और टॉप वाली सरफेस को भी एकदम अच्छे से हम इवन शेप देंगे। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हाइट काफ़ी अच्छी खासी, क्योंकि एक तो हमने टॉल केक कंटेनर यूज़ किया है, साथ में हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि एक लेयर हमने एक्स्ट्रा कट की है, 4 लेयर्स में की है हमने लेयरिंग को। और यहाँ पे ऊपर में हमने स्विल्स के डिज़ाइन भी बना लिए हैं। साथ में यहाँ पे ना मैं बटर पेपर को इस तरीके से कट करके फ्रंट पार्ट पे लगा रही हूँ, और थोड़े थोड़े से 2-3 टुकड़े मैंने और कट कर लिए हैं जो मैं आगे लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, ये पैलेट नाइफ़ के साथ थोड़ी थोड़ी सी क्रीम जो है इस तरीके से मैं लगाती जाऊँगी। और यहाँ पे मुझे ये जो ऑर्डर था ना शाम को मिला था, ठीक है, अराउंड 2-3 बजे कुछ मुझे मिला था, और क्लाइंट ने मुझे कहा था हमें रात को 8:30-9 बजे चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे उसके बाद ही मैंने केक को बेकिंग के लिए रखा था, और शाम का ही टाइम था 6-7 बजे का, जब मैं इसकी पूरी आइसिंग कर रही थी एंड डेकोरेशन कर रही थी केक की। तो यहाँ पे मेरे पास ये पिंक क्रीम अवेलेबल थी इसलिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने क्रीम को ज़्यादा विप नहीं किया था, जितनी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने वाइट क्रीम को उतना ही यूज़ कर लिया था। तो मेरे पास ये पिंक क्रीम थी तो इसे मैंने रीयूज़ कर लिया। अगर आपके पास वाइट क्रीम रह जाती है तो वाइट क्रीम के साथ ही इस तरीके से करना। बटर पेपर यहाँ पे हमने एकदम अच्छे से लगाया, और अच्छे से हम यहाँ पे क्रीम लगा रहे हैं। आउटर सरफेस पे नहीं लगानी है, जहाँ तक अपने बटर पेपर को लगाया है कट करके, बस वहाँ तक ही आपको इस क्रीम को लगाना है या फिर वाइट क्रीम को लगाना है। तो ये देखिए मेरे पास है ये कॉटन, काफ़ी अच्छा फ्रेश कॉटन है, पूरा बंडल मैंने लिया था, और इसे हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। इसे हम इस तरीके से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक तो बटर पेपर है, और ये डायरेक्टली हम केक के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट जब केक को कट करें और जब खाना हो तो बटर पेपर को निकालेंगे तो ये जो कॉटन है ना खुद ब खुद सारा निकल जाएगा। और कॉटन को अच्छे से स्टिक करना है अपनी जगह पे, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्रीम को। तो ये क्लाइंट ने ना मुझे सिर्फ पिक्चर दिखाई थी और कहा था कि आप अपने हिसाब से हमें ऐसा ही सेम कस्टमाइज़ कर दो, क्योंकि साइज़ भी डिफरेंट है और जो नेट की पिक्चर है वो आप अपने हिसाब से कर दो। मैंने ये डिज़ाइन कहीं पर भी इसकी कोई भी ट्यूटोरियल नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, बस देखा और मैंने ये चीज़ सोची कि हम कॉटन डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे केक पे, तो क्या करें। तो मुझे ये चीज़ एकदम बिल्कुल सही लगी कि मैंने OHP शीट का इस्तेमाल नहीं किया,
मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया, क्योंकि क्रीम के साथ ना बटर पेपर एकदम अच्छे से फिक्स हो जाता है और निकलता नहीं है। और उसे अच्छे से कैसे स्टिक करूँगी मैं कॉटन के साथ, क्योंकि कॉटन डायरेक्टली हमें अप्लाई नहीं करना है केक के ऊपर। केक अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में चला जाएगा थोड़ा बहुत कॉटन, तो वो सही नहीं है, स्पॉइल हो जाएगा टेस्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे आगे क्रीम लगाई इस तरीके से, और जो पेपर है उसे थोड़ा साइड से एक्स्ट्रा ही रहने दिया, ताकि क्लाइंट को समझ में आए। और वो पेपर को जब एक साइड से निकालेंगे ना, तो दूसरे साइड से खुद ब खुद वो निकल जाएगा, और ये जो कॉटन पार्ट है ना वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पीस जो था कटिंग का पेपर का, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देख रहे हो मैंने लगाया। इसके ऊपर भी द सेम प्रोसेस, हम इसे अप्लाई करेंगे क्रीम को, जो यहाँ पे हमने पिंक कलर की क्रीम लगाई थी ना वही वाली। और यहाँ पे भी हमने ना गोला सा बना लिया था, राउंड एकदम बॉल टाइप का, हल्का सा लाइट वेटेड बना लिया था कॉटन का, और उसे भी हम यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले कॉटन को अच्छे से हमने श्रेड कर लिया अपने हाथों के साथ, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बना लिया, और उसे इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप देख रहे हो तो इसे भी आराम से क्लाइंट जो है वो निकाल सकते हैं, कहीं पर भी और एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और एक हमने वुडन स्टिक ले ली थी, बैम्बो स्टिक, उसके ऊपर भी हमने क्या किया, सेलो टेप लगा के ना एक बड़ा सा राउंड शेप का बॉल दे के हमने कॉटन का बना लिया था, और उसे भी स्टिक में लगा लिया इस तरीके से, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अगर आप स्टिक देख रहे हो तो यहाँ पे, और दूसरे साइड पे भी हम यहाँ पे पेपर लगा रहे हैं, बटर पेपर, सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लगाया, और इस पर भी हम क्रीम लगा रहे हैं। क्रीम अच्छे से लगाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया ना राइट साइड पे, ये गोल सा बॉल टाइप का बनाया क्लाउड वाला जो कॉटन का, ये भी हम यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे हम क्रीम लगा रहे हैं। बस इतना ही हमें यहाँ पे काम करना है, और जो लाइट है वो हमें असेंबल करनी है अच्छे से ध्यान के साथ। हमारे पास कॉर्क लाइट थी, और यहाँ पे कॉर्क लाइट का ही हमें इस्तेमाल करना था, और मेरे पास सिर्फ सिंगल एक ही पीस कॉर्क लाइट का था, जबकि इस केक पे 2 कॉर्क लाइट हमें लगानी थी, बट मेरे पास एक थी। ये भी मैंने क्लाइंट को बोल दिया था कि अर्जेंट ऑर्डर है, मेरे पास सिर्फ एक कॉर्क लाइट है। और अगर मेरे पास कॉर्क लाइट नहीं होती फ्रेंड्स, और अगर क्लाइंट को सेम डिज़ाइन चाहिए होता, तो मैं क्लाइंट को बोलती कि आप मुझे कॉर्क लाइट ला के दे दो, उसका प्राइस जो है वो आप डिडक्ट कर लेना, जितना आपका लगा है 20, 30, 40, 50 रुपीज़, और केक का जो प्राइस है और डेकोरेशन के साथ मैं बाकी प्राइस ले लेती। लेकिन लाइट उन्हें बोल देती कि आप जाओ, आप मार्केट से जाके मुझे लाइट ला के दे दो, तब तक मैं केक की जो डेकोरेशन है वो स्टार्ट करती हूँ। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपके पास सामान नहीं है और क्लाइंट को वही चीज़ चाहिए इस लाइट से रिलेटेड या कोई और चीज़, तो आप क्लाइंट को बोल दो आप उतने पैसे को डिडक्ट कर लो, और आप मुझे वो सामान ला के दे दो, मैं केक पे डेकोरेट कर दूँगी। और यहाँ पे ये टेडी बियर हमने लगा दिया था, काफ़ी डार्क चॉकलेट कलर का था जैसा कि मैंने कहा, और 2-3 यहाँ पे फॉक्स बॉल्स पिंक कलर के हमने लगा दिए, क्योंकि बेबी गर्ल के लिए था ये वाला केक, वेलकम बेबी गर्ल के लिए। तो यहाँ पे जो था हमने फॉक्स बॉल्स लगा दिया, और ये केक हमारा पूरा कंप्लीट है। तो ये देखिए, ये लाइट हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से असेंबल कर ली, और कोई भी स्प्रिंकल इसमें हमने नहीं लगाया। ये मेरा फर्स्ट केक था इस तरीके से, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे अगर एक और कॉर्क लाइट हम लगाते तो बहुत और ज़्यादा अच्छा लगता दूसरे साइड पे भी। बाकी इस केक को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया, और क्लाइंट को ऐसे ही लाइटिंग ऑन करके ही केक दिया, और क्लाइंट केक ना देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, और फ़ोन पे मेरी बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ भी की केक को लेके, कि शॉर्ट नोटिस भी किया है सारी चीज़ें। बाकी जो है इस केक का प्राइस पूरी डेकोरेशन के साथ मैंने 800 का चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो, और लाइटिंग की वजह से शाम का टाइम था तो मे भी थोड़ी लाइट आपको डल लगे, बट आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।